अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ के प्रोग्राम आवाज़ में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश होती है कि आपको शोबे ज़िंदगी के डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए और उनकी जो मुफीद राय है वो उनसे आपको जो है ना फ़ायदा हासिल हो सके। आपकी बहुत सारी डिमांड थी कि किसी डेंटल डॉक्टर को भी आप जो है ना अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें, तो आज इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम में डॉक्टर शाहज़ें रफ़ीक को इनवाइट किया है जो डेंटल डॉक्टर हैं। तो उन्हीं से आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब, आपको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करते हैं हम। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो ज़्यादातर आम होती है कि दांतों में कौन कौन सी बीमारियां जो है ना वो आम होती हैं और ज़्यादातर लोगों को उनकी तकलीफ़ होती है ना, वो कौन सी हैं? हमारे पास जो मेरी डेंटल क्लिनिक जैसे कि मैं रन कर रही हूँ, तो मेरे पास अमूमन जो काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं वो टूथ प्लाक और टूथ कैविटीज़ और सेंसिटिविटी की जो है वो प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं हमारे ना। तो जब आप खाना खाते हैं और आप उसके बाद आप 12 आवर्स तक मुंह में ना ब्रशिंग करते हैं ना माउथ वॉश करते हैं, तो उसकी वजह से वो टूथ प्लाक जो है वो टाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो नॉर्मल ब्रशिंग से फिर नहीं उतरता, जिसकी वजह से आपको क्लिनिक पे फिर विज़िट करना पड़ता है, डेंटिस्ट को विज़िट करना पड़ता है, लाजमी हो जाता है। जो है स्केलिंग, जिसकी ट्रीटमेंट जो है स्केलिंग और पॉलिशिंग है, और उसके अलावा जो है वो आपका टाटर नहीं उतर सकता दांतों से। अच्छा, दांतों की जैसे उमूमन सफाई जो है ना वो किस तरीके से हम करें ताकि अच्छी तरह से जो है ना वो दांत साफ़ हो जाएं? दांतों की सफाई के जो है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रशिंग ही है, जो कि आप घर बैठे कर सकते हो। अदरवाइज़ जो भी सारे ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको क्लिनिक और आना पड़ता है और डेंटिस्ट को विज़िट करना पड़ता है। अच्छा, ब्रशिंग की जो टेक्निक्स हैं वो अप और डाउन वाली पोजीशन में ब्रश को हमेशा दांतों पे जो है वो लगाया जाता है, और प्रॉपर एक डेंटिस्ट की रिकमेंड जो है वो पेस्ट के साथ। अमूमन घर में जो है नॉर्मली अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई बिना हमें कोई वो डिज़ीज़ नहीं है तो हम कौन सी पेस्ट यूज़ करें, तो मैं हमेशा उनको प्रोटेक्ट की, रूमी इंटरप्राइजेज़ की जो है पेस्ट प्रोटेक्ट, वो मैं किड्स को करती हूँ ABC, जिसमें 5 और फ्लेवर्स आ जाते हैं, बनाना, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, और बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, 5-6 फ्लेवर्स हैं उनके। उसके बाद अडल्ट के आते हैं, तो अडल्ट के जो है हमारे पास एडवांस वाइटनिंग है प्रोटेक्ट वालों की तरफ से, वो बहुत ही अच्छी है, जो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि भाई आप घर बैठे वो आप इस्तेमाल करें, जिसके बाद जो है आपको किसी डेंटिस्ट को विज़िट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जैसे आपने अभी बात की कि पेस्ट वगैरह जो है ना वो बच्चे जो है ना ये जो यूज़ करें, तो कभी कभी वो निगल लेते हैं पेस्ट, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं होता है। अगर जब जाहिर है ज़्यादा खाएंगे या ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारे घर में अमूमन बच्चे जो है आजकल पेस्ट से इनोवेटिव क्रिएटिव थिंग्स कर रहे होते हैं ना, तो अगर वो खाएंगे तो नुकसानदार है। लेकिन अगर जैसे हम ब्रशिंग में भी हाँ ब्रशिंग में भी हम इतना रिकमेंड करते हैं कि पी साइड जो मटर की साइज़ का होता है उतना सा हम लोग पेस्ट जो है वो ब्रश पे लगा के उससे अगर हम करेंगे तो वो इतना रिकमेंडेड होता है ना डॉक्टर्स की तरफ से। अदरवाइज ज़्यादा होगा तो फिर वो नुकसानकार होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दांतों को ब्रश है ना वो किन टाइमिंग्स में ज़्यादातर जो है ना वो करनी चाहिए? क्योंकि कुछ कहते हैं कि भाई सुबह में ब्रश कर लिया, तो आप कितने टाइम रिकमेंड करेंगे कि हेल्दी लाइफ के लिए कितने दफ़ा जो है ना दिन में ब्रश करना चाहिए? बीइंग अ डेंटिस्ट तो मैं तो ये कहूँगी कि आफ्टर एवरी 12 आवर्स के बाद करनी चाहिए ब्रशिंग। अदरवाइज़ अगर आप बिज़ी हैं, रूटीन में नहीं है आपके, आप नहीं कर सकते हो, तो आप सुबह से उठते ही करें, क्यों, ताकि आप किसी से बात कर रहे हो तो मुंह से स्मेल ना आए ना, हैलिटोसिस बोलते हैं जिसको। उसके अलावा रात को जब आप सोने जाएं तो उससे पहले आप मतलब ब्रश करके और माउथ वॉश जो है वो लाजमी करें, उसके बाद सोएं। अमूमन हम लोग जो पाकिस्तानी अवाम है ख़ास करके, हम लोग माउथ वॉश को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं ना, लेकिन डेंटिस्ट्री में बीइंग अ डेंटिस्ट मैं ये बोलूँगी कि ब्रशिंग अगर माउथ वॉश ना की जाए तो ब्रशिंग अधूरी है उसके अलावा। अच्छा मैडम, दूसरा सवाल ये कि दांतों में जो पीलापन आ जाता है, येलोपन आ जाता है, वो किस वजह से होता है? दांतों में पीलापन काफ़ी रीजंस की वजह से आता है। सबसे पहले तो मैं वही बोलूँगी कि लेक ऑफ ब्रशिंग। अगर आप एवरी 12 आवर्स ब्रशिंग नहीं करते हैं तो आपका ज़ाहिर है वो येलोइश आ जाएगा, उससे प्लाक बनेगा, फिर टाटर बनेगा, तो वो फिर टाटर के बाद आपको क्लिनिक विज़िट करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास जो वाटर जो हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स या
वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीलापन आ जाता है। तो उसका इलाज जो है वो सिर्फ हम डेंटिस्ट के पास ही है, वो घर बैठे आप उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मुंह से जो ज़्यादातर लोगों को ये जो है ना वो बदबू आती है, तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जैसे हमारा मैदे के अंदर जो है ना वो तेज़ाबियत हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। क्या दांतों की वजह से कोई ऐसी डिजीज़ की वजह से मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली इसको मुंह से बदबू आने को पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है हैलिटोसिस के नाम से, और उसका जो है वो एक तो जेनेटिकल फैक्टर है कि भाई जेनेटिक्स में आता है, तो फिर आपके बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र होता है समटाइम्स, ठीक है। और दूसरा ये है कि नॉन प्रॉपर ब्रशिंग ना होने की वजह से भी मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये रीजंस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़्यादातर जो है ना सेंसिटिविटी हो जाती है, उससे इशू होते हैं लोगों को जो है ना, जैसे ठंडा जो है ना वो पी लेना या गर्म चीज़ें, इसकी सेंसिटिविटी की जो है ना वो क्या अलामत होती हैं और क्यों होती है, और इसका इलाज आप क्या रिकमेंड करेंगे ना कि सेंसिटिविटी का स्टार्टिंग में अगर हम सेंसिटिविटी को पकड़ लेते हैं, मतलब आपको सेंसिटिविटी हो रही है ठंडा या गर्म होने से, तो आप एकदम से डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, तो वो आपको पेस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो विद इन 6 मंथ आपका वो प्रॉब्लम हल हो जाता है। लेकिन इफ़ सपोज़ आप नहीं करते हो, डिले करते हो, जो कि हमारे पाकिस्तानी आवाम जो है अमूमन डेंटिस्ट के पास विज़िट करने को इतना ज़रूरी नहीं समझती हैं, वो डिनायल फेस में जाती हैं कि चले दांतों का दर्द है, इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, घर बैठे पेस्ट कर लेंगे, ब्रश कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये सेंसिटिविटी अगर हम करेंगे, मतलब छोड़ देंगे इसको, तो ये आगे जाके हमारे रूट कैनाल की तरफ जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो RCT जिसको नॉर्मल बोलते हैं लोग, वो एक बहुत मतलब 3 to 4 विज़िट्स में होता है क्लिनिक पे, और उसमें इंजेक्शंस लगती हैं, उसमें ट्रीटमेंट एक मतलब बहुत ही ब्रीफली है ना। तो उससे अगर हम बचना चाह रहे हैं तो एवरी 6 मंथ मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हर इंसान को डेंटिस्ट के बाद ऐसे ही जाना चाहिए लाजमी, कि भाई हम दिखा दें कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो इस वजह से विज़िट करना ज़रूरी है क्लिनिक पे। अच्छा, क्या जो ना जब हम ब्रश करते हैं तो आप उसे क्या समझती है कि दांतों की पूरी सफाई हो जाती है उस ब्रश से, या उसके अलावा भी जो है ना एक रूटीन में, जैसे आपने बताया कि 6 मंथ में ऐसे जो है ना वो विज़िट करना चाहिए कि ताकि हेल्दी हमारे दांत रहें, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ब्रश से नॉर्मल सफाई हो जाती है? जी जी, ब्रश से जो है अमूमन हो जाती है अगर आपको उसके प्रॉपर जो है तरीक़ेकार टेक्निक्स आ रही हो। लेकिन मैं नहीं समझती कि सिर्फ ब्रशिंग से प्रॉपर सफाई होती है दांतों की। उसके अलावा भी एक तो माउथ वॉश करना लाजमी है ब्रशिंग के बाद, उसका भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। उसके बाद फ्लॉस, प्रोटेक्ट की तरफ से एक फ्लॉस अभी इन्होंने लॉन्च किया है, बहुत अच्छा है। तो वो फ्लॉस 2 दांतों के जो इंटरडेंटल स्पेस होते हैं उसमें अगर हम फ्लॉस करेंगे तो ब्रशिंग के बाद जो भी बैक्टीरिया वगैरह बच जाते हैं तो वो उस फ्लॉस से निकल जाते हैं, फिर कभी भी आपको डेंटिस्ट को विज़िट करने की नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा, दांतों की सफाई अगर हम ना रखें तो इतने ज़्यादातर लोग जो नहीं रखते हैं, तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां जो है ना वो जन्म ले सकती हैं, और उसमें सिर्फ दांतों की ले सकती हैं या जिस्म की दूसरी बीमारियां मुझसे हो सकती हैं? नहीं, बहुत सारी जो है, क्योंकि खाना हम मुंह से खाते हैं और मुंह से सारे जिस्म की जो चीज़ें हैं वो मुंह से ही कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम ब्रश मतलब मुंह की सफाई नहीं रखेंगे तो जरासीम, बैक्टीरिया जो भी हमारे मुंह में जमा होंगे वो फिर अंदर जाएंगे और अंदर के जो मामलात हैं वो फिर ख़राब हो जाते हैं। और मेनली आजकल जो मेरे पास मोस्टली जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ओरल कैंसर के आ रहे हैं। अच्छा जी, ओरल कैंसर जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है ड्यू टू स्मोकिंग, निकोटीन, छालिया और मंशियात जो भी चल रही हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। और मेरी तो SSP साहब से ये रिक्वेस्ट भी है कि उस पर सख्ती की जाए जो भी फ़रोख्त हो रही है ना मंशियात, ताकि फिर इस ओरल कैंसर जैसे मर्ज़ से बचा जा सके। अच्छा, इनकी वजह से जो ये डिजीज़ हो रही हैं, जैसे आपने बताया कैंसर हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इनमें तो समझना कि इनका इलाज जो है ना वो काफ़ी महंगा भी है, और दूसरी बात कि वो हमारे पास इतनी सहूलियात, हमारे पास इतना कंट्री डेवलप नहीं है। तो आप इनमें क्या जो है ना सजेशन करती हैं, क्या उनका फिर ऑपरेट होता है या फिर वो दांतों की वो क्या बिल्कुल तो ख़त्म हो जाते होंगे दांत?
जी महंगे से साथ साथ महंगा तो है ही है, लेकिन पेनफुल बहुत है। और ये नॉर्मल मेडिकेशन से कैंसर कभी भी ख़त्म नहीं होता। बहुत लोगों की ये दिमाग में होता है कि चले कैंसर अगर डायग्नोज हो गया है तो हम दवाएं खा लेंगे उससे ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। वो बिल्कुल ऑपरेट होता है, और ऑपरेट बिल्कुल जो हमारे दांत के ये वाले जॉ में जो नोड्स लगे हुए होते हैं, लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वो हमारे नेक तक कनेक्टेड होते हैं। तो ये और कैंसर की जो सर्जरी होती है वो कोई एक तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही कर सकता है, नॉर्मल प्रैक्टिशनर डेंटिस्ट नहीं कर सकता। मैक्सिलोफेशियल सर्जन जब करता है तो ये पूरा यहाँ से कट होता है। कट के बाद हमारा ये जॉ, दांत, ये सारे उसमें एक्सपोज हो जाते हैं। तो इससे मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जितना हो सके छालिया, निकोटीन इनसे बचें और ब्रशिंग डेली करें। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब एक मुझे भी जहन में एक सवाल आ गया कि दांतों का जो टेढ़ापन होता है जी, उसका क्या इलाज है, और उससे हम कैसे जो ना आप उनके बारे में कैसे सजेशन करेंगे, उसका क्या इलाज करते हैं आप? एक्चुअली टेढ़ापन जो होता है वो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से होता है। क्योंकि अब डेंटिस्ट में एक शोभा आता है, क्योंकि डेंटिस्ट एक 6-7 उसका प्रोफेशनल्स का मिलके एक डेंटिस्ट बनता है ना, जिसमें सर्जन भी आ जाता है, ऑर्थोडोंटिस्ट भी आ जाता है, प्रोस्थोडोंटिस्ट भी आ जाता है, पेरियोडोंटिस्ट भी आ जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैं अभी नाम लूँगी तो लिस्ट गोज ऑन। तो उसमें जो है टेढ़ेपन में ये होता है कि ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो ब्रेसेस लगाता है। तो ब्रेसेस एक लास्ट ट्रीटमेंट है। उससे पहले अगर आप 12 साल से पहले अगर आप दिखा देते हैं ना डेंटिस्ट को, तो जो इम्पैक्टेड टूथ बोलते हैं, इम्पैक्टेड टूथ जो कि कुछ दांत जो है वो डेसिडियस टूथ जो है वो फंसे हुए होते हैं गम्स में ना, तो अगर वो विद टाइम एक्सक्लूड हो जाए, पेरेंट्स को अगर पता चल जाए कि भाई हम डेंटिस्ट को विजिट करवाना चाहिए बच्चे को, तो वो दांत अगर हम निकाल देते हैं ना तो वो टेढ़ापन नहीं होता, फिर वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। और अगर जे वो नेग्लिजेंस हो गई, ठीक है, उसके बाद आप डेंटिस्ट के पास आ रहे हो कि भाई मेरे दांत जो हैं वो टेढ़े हैं, अब हम इनको कैसे सही करें, तो फिर आपको दो ही जो है इलाज हैं उसके। एक तो ब्रेसेस लगते हैं, और दूसरा अभी आजकल इनविजिबल ब्रेसेस आए हैं क्लियर पाथ कंपनी की तरफ से, बहुत ही अच्छे। मैं रिकमेंड करूँगी क्लियर पाथ कंपनी जो है वो आजकल बहुत ही अच्छे केसेस कर रही है उस पर, और बहुत ही कामयाब जा रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ब्रेसेस का जो है उसमें जब लगाते हैं तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, लेकिन इनविजिबल वाले में बिल्कुल भी नहीं है, वो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं आराम से। अच्छा, दूसरी बात कि जो मसनूई दांत लगते हैं और उसमें भी आपने देखते हैं कि डेंटिस्ट डॉक्टर तो डिफरेंट हैं, मार्केट में बहुत सारे हैं, मगर उसके अंदर भी एक क्वालिटी की एक बात की जाए ना तो वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो कभी लगवा लेते मसनूई और फिर आगे जाके उनको और ज़्यादा शदीद तकलीफ जो है ना होती है। देखिए, मैं इस पे तो यही कहूँगी कि अपनी अपनी चीज़ अपनी होती है ना, तो दांत के साथ भी यही है कि भाई अपना दांत अपना होता है। आप जितना भी नकली को नकली लगाएंगे वो आप शो होगा एक, लेकिन आपका स्पेस ओरिजिनल नकली लगवाएंगे तो वो नकली ही रहेगा। आपको वो इश्यूज भी होंगे, उसके साथ ब्रशिंग में भी प्रॉब्लम होगी, आप सख्त चीज़ भी नहीं खा पाओगे। तो मैं यही कहूँगी कि अपने दांतों को बचाएं और सही से ब्रशिंग करें। अच्छा, बच्चों के जो दांतों में कीड़ा अक्सर लगता है, तो एक तो बिल्कुल न्यू बर्न जैसे होते हैं, स्कूल जाते हैं तो उनके वो जैसे दूध के दांत हम कहते हैं तो वो होते हैं, तो उनके बाद से जो दूसरे दांत उनको पैदा होते हैं तो क्या उनमें भी वो कैविटीज वगैरह का या कीड़े वगैरह का होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो है जो दूध वाले दांत होते हैं, अगर उनमें कीड़ा लग गया वो निकल जाते हैं ना, उसके बाद जो परमानेंट दांत आते हैं वो ठीक होते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जब डेसिडियस टूथ में अगर कीड़ा लगता है ना तो वो बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि बच्चे जब 2 से 2.5 साल 3 साल तक की एज में पहुँचे तो आप उनको खाली ब्रश दे दो। अच्छा। हाथ खाली ब्रश करेंगे, उनको तरीका पता चलेगा खुद से खुद। आजकल तो बच्चे कंप्यूटराइज्ड होते हैं, सारी चीज़ें कार्टून्स में देख रहे होते हैं, ये ब्रशिंग कैसे हो, ये कैसे हो रही है। तो मैं बीइंग अ मदर भी यही बोलूँगी कि मैं अपने बच्चों को 1 साल के होते हैं मैं उनको ब्रश दे देती हूँ, चले भाई आप इसे खेल लें, तो वो खेलते भी हैं, ब्रश भी करते हैं। इस तरीके से आपको रोज़ सोने से पहले अपने बच्चों को जो है ब्रशिंग आप लाजमी उनको सिखाएं ताकि उनको ट्रेनिंग हो जाए। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। अच्छा मैडम, एक और सवाल है आपसे कि जो प्रेग्नेंट जो है ना वुमेन होती हैं तो ज़्यादातर वो जब उनको जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना अगर कोई मसाइल होते हैं दांतों के तो वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही रिकमेंड किया गया होता है कि जो है ना वो डॉक्टर कोई भी ओरली जो है ना मेडिसिन वगैरह ना खाएं। तो उसमें आप क्या कहती हैं कि कौन कौन से मसाइल होते हैं और ओरली अगर वो ना यूज़ करें तो कौन उसका अल्टरनेटिव क्या है?
एक्चुअली अल्टरनेट तो कोई भी नहीं है। दांतों की सफाई रखनी ही रखनी है, वो चाहे सिंगल लेडी हो या प्रेग्नेंट लेडी हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि प्रोटेक्ट की तरफ से जो है एक माउथ वॉश आया है ग्रीन के नाम से, तो वो प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर यूज़ करें, जैसे कि ब्रशिंग उनसे नहीं हो पा रही है, लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसमें जो है वो आप अगर माउथ वॉश 3 to 4 टाइम्स विद इन 24 आवर्स करेंगे तो उससे जो बैक्टीरियाज वगैरह सारे मुंह में होते हैं वो सारे निकल जाएंगे, तो फिर वो बेबी भी बच जाएगा उन बैक्टीरिया से और वो सेफली फिर प्रेगनेंसी स्मूथली चली जाएगी। अच्छा, ज़्यादातर जैसे आप अवेयरनेस वगैरह के लिए कोई आपके जो है ना क्लिनिक की तरफ से कोई प्रोग्राम्स वगैरह या इस तरह की कैंप्स वगैरह मेडिकल वो आप लगाती हैं, या किसी के जैसे आपके डिफरेंट जो है स्पॉन्सर्स होते हैं उनकी तरफ से कोई लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती? जी बिल्कुल, जैसे ही मैंने क्लिनिक ओपन की थी, इट्स अ न्यू क्लिनिक, 1 to 2 years हुए हैं, बट मेरा मोटो यही था कि मैं डेंटल की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करूं थ्रू चैनल्स, थ्रू सोशल मीडिया। मेरे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक वगैरह पे भी रॉयल स्माइल्स के नाम से हूँ मैं। तो मैं चाह रही थी कि डेंटल की अवेयरनेस वहाँ से जो है इंक्रीज़ हो, लोग देखें और लोग आएँ कि भाई दांत भी इम्पॉर्टेंट होते हैं दूसरी अमराज से साथ साथ। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने स्कूल्स में कैंप करना शुरू किया। 2 कैंप्स मेरे स्कूल में हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ रूमी इंटरप्राइजेस एंड हिरानी फार्मास। इन दोनों ने कंपनीज़ ने मुझे मिल के मेरे साथ जो है हमने 2 कैंप्स अरेंज किए थे, तो हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला वहाँ से टीथ अवेयरनेस के हिसाब से। और अब 3rd कैंप मैंने रॉयल स्माइल्स पे ही लगाई हुई है, वो हमारा 25 और 26 मई को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रॉयल स्माइल्स पे ही है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, यू ऑल आर वेलकम फॉर फ्री कंसल्टेशन, फॉर फ्री मेडिसिन्स और फ्री गुडी बैग्स बच्चों के लिए। आप आएँ और हमारे साथ जो है अपने दांतों का इलाज करवाएँ। अच्छा मैडम, लास्ट में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि लोग अगर जैसे दांतों के मसाइल के बारे में आपसे रुजू करना चाहें तो आपकी क्लिनिक कहाँ पे है, और वो आपसे कैसे, किस टाइमिंग में आपकी क्लिनिक की टाइमिंग क्या है और कब कहाँ पे आ सकते हैं वो? जी, मेरी क्लिनिक का नाम है रॉयल स्माइल्स डेंटल क्लिनिक, जो कि सिटी गेट पे लोकेटेड है और हबीब आइकन के नाम से न्यू प्लाज़ा बना है, वहाँ पर है। तो आप सेंट्रल जेल के बिल्कुल ऑपोजिट में ना आप तशरीफ़ लाएँ। मैं 3 बजे से 10 बजे तक अपनी क्लिनिक पे डेली बैठती हूँ और जो भी आपके दांतों के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ताला हम हल कर लेंगे मिलके। सर मैडम, ये चीज़ मैं आपसे और भी पूछूंगा कि अगर एसएस न्यूज़ की जो हमारे नाज़रीन अभी देख रहे हैं, अगर उसकी तरफ से जो है ना वो वहाँ पे आएंगे तो स्पेशल डिस्काउंट्स आप जो है ना उनको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे? जी 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 बिल्कुल करेंगे। अगर इस न्यूज़ से ज़रिए जो भी पेशेंट्स आएंगे मेरे पास तो उनको मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने जो है ना बहुत ही मुफीद जो है ना वो चीज़ें हमें बताई। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ना इख्तिताम पजीर हुआ, और अगले किसी प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और गेस्ट के साथ हम जो है ना आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।